हेलो फ्रेंड, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं टारगेट विद ट्रिक्स। दोस्तों, आज देखने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, एक ट्रिक में हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति दोस्तों देख रहे हैं आप, आपको याद रखना है एक ट्रिक मात्र, बोलना है पक्का चुनरी का पुनर्योग, सत्ता शपथ महाभियोग। दोस्तों इसको रिपीट करना है, पक्का चुनरी का पुनर्योग, सत्ता शपथ महाभियोग। और इन सभी के नीचे जो देख रहे हैं आप 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ये सभी दोस्तों अनुच्छेद है, जो जिस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के बारे में बताया जाता है। तो आपको क्या करना है, जो आपका देख रहे हैं पक्का चुनरी का पुनर्योग, सत्ता शपथ महाभियोग, उसका स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो सब को एक लाइन पे रख देना है। जैसे देख रहे हैं 1 में देख लीजिए पा, का, चू, है ना, 4 में नीर, इस तरह करके बिठाते जाना है। और आपको याद रखना है, पहली बात तो याद रखना है पक्का चुनरी का पुनर्योग, सत्ता शपथ महाभियोग। अच्छा, अब दिक्कत ये है कि हम याद कैसे रखें इसको, ट्रिक को। तो याद रखिएगा दोस्तों, पा का मतलब होता है क्या, बोले पा से हम बोलते हैं पत्ता, पत्ता मतलब ताश का पत्ता। तो ताश का पत्ता कितना होता है, 52 को, ठीक है, 52 यानी कि 52। अब याद रहेगा पक्का यानी कि पत्ता, 52 पत्ता है ना, 52 पत्ता, 52 से स्टार्ट कर देना है आपको, 52, 53, 54, 55, 56, इस तरह करके ट्रिक को बिठा देना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ट्रिक। ये देखिए पा से होता है पद, तो पद के बारे में अनुच्छेद 52 में कहा गया। किस में कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 52 में। का मतलब होता है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पर निहित होगी, अनुच्छेद 53 कहता है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 53 कहता है। तीसरा चू मतलब आपका यहाँ पे चुनाव का बात हो रहा, तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत आता है दोस्तों। कितने के तहत आता है, अनुच्छेद 54 के तहत। उसके बाद देखेंगे नीर, ठीक है, नीर आ जाएगा कितना, अनुच्छेद 55 में, है ना। तो नीर मतलब निर्वाचन, नीर मतलब निर्वाचन, अनुच्छेद 55 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 55 के तहत, ठीक है। उसके बाद का दोस्तों देखिए, का से आपका है क्या, कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल। तो अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल को बताया जाता है, जो 5 वर्ष का होता है, ये जानते हैं, जिसकी गणना शपथ के ग्रहण की तिथि से ही की जाती है। मतलब कि जब आपका राष्ट्रपति शपथ लेता है उसी समय से उनकी कार्यकाल की अवधि प्रारंभ हो जाती है, और वो अनुच्छेद 56 में कहा गया। ठीक है, आइए छठा में देखते हैं पुनर, ठीक है, पुनर मतलब पूर्व निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद कितना में आता है दोस्तों, तो 57 में, मतलब कि 57 में। पूर्ण निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 57 के तहत होता है, 56 के तहत होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सातवां में आता है दोस्तों योग। देखिए यहाँ पे योग, ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मिला लीजिएगा, है ना। 7वां में आपका योग आ गया, लेकिन अनुच्छेद 58 के तहत आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे योग, राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यता अनुच्छेद 58 के तहत होता है। अच्छा, योग्यता क्या क्या होना चाहिए, तो पहला देखिए वह भारत का नागरिक हो, ये तो जाहिर सी बात होना चाहिए, है कि नहीं। दूसरा, वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, पूरी कर चुका हो। वह लोक सभा की सदस्यता हेतु योग्यता रखता हो, वह किसी भी लाभ के पद पे ना हो, और वह पागल अथवा दिवालिया ना हो, ठीक है। मतलब पागल रहेगा तो कौन बनेगा, है कि नहीं। उसके बाद 8वां में आ जाता है शर्त। तो दोस्तों गद्दी पे बैठ रहा तो कुछ तो शर्त होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका शर्त, राष्ट्रपति के वेतन एवं भर्ते हेतु शर्त, अनुच्छेद जो है वो 59 के तहत आता है, मतलब 59 के तहत आता है, ठीक है, 59 के तहत आता है। अच्छा, उसके बाद नौवा देख रहे हैं हम लोग शपथ, ठीक है। शपथ जो है दोस्तों, अनुच्छेद देखिए यहाँ पे 60 के तहत आता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिला दी जाती है, जिसको अनुच्छेद 60 के तहत आता है। किसके तहत आता है दोस्तों, 60 के तहत, जिसमें आपका राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। जो कौन दिलाता है दोस्तों,
तो दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं। उसका 10वां नंबर आप देख रहे हैं महाअभियोग, ठीक है, महाअभियोग। तो क्या बोला गया यहाँ पर, अनुच्छेद आपका 61 के तहत आता है। महाअभियोग का मतलब देखिए, महाअभियोग प्रक्रिया के उल्लेख में महाअभियोग के प्रस्ताव को राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद में किसी भी सदन में लाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ आपका जैसे 61 हुआ, 70 हुआ, 71, 72, 73, यहाँ पर भी कुछ जो है वो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो देखिए 61 क्या कहता है, 61 कहता है अनुच्छेद 61 मतलब 61 के बाद, मतलब ये जो आप देख रहे हैं मतलब कि महाभियोग के बाद, ठीक है। कोई भी बहुत सारे अनुच्छेद आते हैं जो राष्ट्रपति के बारे में बताया जाता है, जैसे अनुच्छेद 70, ठीक है। बोला गया अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यवर्त का निर्वहन करना, ठीक है। उसका 71 बोला गया आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित बताया गया है 70 में, ठीक है। 72 में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा दान की शक्ति बताएगा, मतलब बोलते हैं ना कि जिसको मृत्युदंड माफ़ करना तो वो आप सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है ना, और आपका उपराष्ट्रपति नहीं कर सकता, ना राज्यपाल कर सकता है, ना प्रधानमंत्री या ना कोई मंत्री, ठीक है। वो सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है, वो भी प्रक्रिया होती है कुछ, ठीक है। अनुच्छेद 73 बोला गया संघ की कार्यपालिका शक्ति, मतलब कि आपका तो किस में निहित होगी, तो वो राष्ट्रपति पे निहित होगी, ठीक है। समस्त शक्ति मतलब जैसे कि कोई बिल उल बनता है तो जब तक राष्ट्रपति जो साइन नहीं करे तब तक वो ऐसा नहीं हो सकता। और नोट में याद रखिएगा दोस्तों कि लोकसभा में 2 की नियुक्ति तथा विधानसभा में 14 जन की नियुक्ति, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और कला जो जिसकी नियुक्ति होती है दोस्तों, वो क्या होता है, कला क्षेत्र से होता है। किसके क्षेत्र से होता है, कौन सा क्षेत्र से, कला संगीत ये सब के क्षेत्र से होता है, जिसकी शपथ जो वो राष्ट्रपति दिलाता है। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, धन्यवाद।